बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, वैसे तो अरसा गुजर गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जब से विक्टिम बनी हुई है और विक्टिम पे विक्टिम ही बनती जा रही है कि एक चीज़ से निकलते हैं अगली में फंस जाते हैं, एक से निकलते हैं अगली में फंस जाते हैं। लेकिन अभी कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स थी जिसमें तहरीक इंसाफ के नैरेटिव में बड़ी जान आई। उनमें से एक फैसला था जो कि 8 जजेस की अक्सरियत ने मखसूस नशिस्तों वाला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में दिया था। उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक नई रूह फूंक गई थी। उसमें लगता यह था कि तहरीक इंसाफ एक बार फिर से जिंदा हो जाएगी, और वो हुआ भी। प्रैक्टिकली हमने देखा कि उनका वर्कर बड़ा चार्ज था, उसके वर्कर को दोबारा से इंसाफ की आस उम्मीद लग गई। अभी उसका तफसीली फैसला नहीं आया और रिव्यू के लिए हुकूमत, आपको पता है, पहले सुप्रीम कोर्ट से कांटेक्ट कर चुकी हुई है। लेकिन आज 2 जजेस का इख्तलाफी नोट सामने आया है। 8 जजेस से 2 जजेस का इख्तलाफी नोट सामने आया है। इख्तलाफी नोट कम और इसके ऊपर एक बड़ा खूबसूरत लिखा मरियम नवाज खान साहबा हैं, रिपोर्टर हैं, इस्लामाबाद बेस्ड, बहुत अच्छा रिपोर्ट करती हैं, पढ़ी लिखी रिपोर्टर है। मैं उन्हीं का इस फैसले की तशरीह जो पॉइंट्स उन्होंने टेकअप किए आपके सामने रखने लगा हूं। सो दिस इज क्रेडिट ऑफ मरियम नवाज खान साहबा। मैंने उसको फैसले को 2 दफा पढ़ा तो मुझे उस तरह समझ नहीं आ सका, क्योंकि मैं वो बीट नहीं कवर करता सुप्रीम कोर्ट की, तो बहुत सारी चीजें मुझे नहीं समझ आती। वो बेहतर हमें बीट रिपोर्टर समझाते हैं। जरा सुनिएगा कि उन्होंने 16 पॉइंट जो है ना, 16 वजूहात जो है फैसले की, वो मरियम नवाज खान साहबा ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब के फैसले के सामने रखी हैं। 16 जो वजूहात जजेस ने लिखी हैं। पहली वजह उन्होंने लिखी है जी, पीटीआई सुप्रीम कोर्ट में ना इलेक्शन कमीशन के सामने फरीक थी, ना इलेक्शन कमीशन के अंदर और ना ही सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई फरीक थी। नंबर 2, 80 उम्मीदवारों का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल होना किसी फरीक की जानिब से चैलेंज नहीं किया गया। नंबर 3, 39 या 41 अराकीन सुप्रीम कोर्ट आए, ना उनकी सुनवाई हुई। नंबर 4, ना सिर्फ सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की अपीलें मुस्तरद हुई क्योंकि उन्हें कोई रिलीफ नहीं दिया गया, बल्कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शामिल अराकीन भी उनसे छीन लिए गए कि जो कहा गया कि आप तहरीक इंसाफ में चले जाए। वजह नंबर 5, आइन के आर्टिकल 51, 106 और 63 को निकाल कर नई शिकें डाली जाएं जो अक्सरियती फैसले के मुताबिक हों तो पीटीआई को रिलीफ मिल सकता है, वरना नहीं। वजह नंबर 6, अक्सरियती मुख्तसर फैसले में आर्टिकल 175 को नजरअंदाज किया गया। वजह नंबर 7, 8 जजेस ने आर्टिकल 185 की आईनी हदूद को नजरअंदाज किया। वजह नंबर 8, फ्रीकैन से मुतालिक कानून और तमाम कवायद जवाबित को नजरअंदाज किया गया। वजह नंबर 9, 8 जजेस ने पीटीआई को खुद साख्ता रिलीफ दिया गया। अक्सरियत ने पीटीआई के लिए रिलीफ खुद तराशा क्योंकि ये मांगा ही नहीं गया था। वजह नंबर 10, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ना सिर्फ रिलीफ मिला बल्कि अक्सरियती फैसले से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को कौमी और सूबाई असेंबली से बाहर फेंक दिया गया। ना सिर्फ के रिलीफ नहीं मिला। वजह नंबर 11, अक्सरियती फैसले में जीत के आने वाले उम्मीदवारों से मुतालिक 6 मई 2024 का नोटिफिकेशन क्वाश कर दिया, मगर इससे पहले के तरीकाकार को बरकरार रखा गया जिसको कानून की पुष्पनाही हासिल नहीं। वजह नंबर 12, अक्सरियती फैसले के मुताबिक बज़ार 80 अराकीन आर्टिकल 62(1)F के तहत अब सादिक और अमीन नहीं रहे। वजह नंबर 13, मखसूस नशिस्तों पर आने वाले दूसरी जमात के फ़रकीन को सुने बगैर उनके खिलाफ फैसला दिया गया। वजह नंबर 14, 41 अराकीन को दूसरी जमात में शमूलियत की चॉइस दी गई थी। वजह नंबर 15, अक्सरियती फैसले ने पार्लियामेंट में नई जमात यानी पीटीआई का इजाफा कर दिया। ये मामला इस अदालत के सामने नहीं था। इंतखाबात में सारे मामलात वक्त की मुद्दत के मुताबिक से होते हैं, अब रिवर्स नहीं हो सकते। वजह नंबर 16, पीटीआई के जो हुकूक अक्सरियती फैसले में बनाए गए वो पेशावर हाईकोर्ट के सामने ना उठाए गए, ना ही उन पर फैसला आया था। अब आगे से इसके ऊपर मरियम ने लिखा है, उन्होंने लिखा है, इन 16 वजूहात के बाद दोनों जज साहबान का कहना है कि आइन में रीड डाउन या रीड इनटू के बाद अब नई इस्तिलाह मुतारिफ कराई गई है जो कि पेक्युलर सर्कमस्टांसिस में रिलीफ देने की है। जजिस का इख्तलाफी राय में कहना है कि मखसूस नशिस्तों को बांटने का फार्मूला चैलेंज नहीं हुआ था, लिहाजा जो समाज सियासी जमातों में गैर मुतनासिब नशिस्तें बांटी गई वो दुरुस्त था। इस सारी कहानी में जजिस कह रहे हैं कि नून लीग का, पीपल्स पार्टी का, MQM का, JUIF का, उनका जो मौक़िफ़ था मखसूस नशिस्तों को लेकर वो ठीक था। कहानी क्या है यहाँ पे कि इससे होगा कुछ नहीं, इम्पैक्ट कुछ नहीं आएगा। कि इसमें आप ये नहीं कह सकते कि जी अब 8 जजेस का फैसला जो है वो कमज़ोर हो जाएगा, वो नल एंड वॉइड हो जाएगा, इंप्लीमेंटेशन नहीं होगी। बज़ाहिर कानून में ऐसी कोई रुकावट नहीं है, उनके ऊपर इंप्लीमेंटेशन होगी, एग्जीक्यूशन होगी, सारे कुछ होएगा। ये एक आज नया नैरेटिव दे दिया गया है मुस्लिम लीग नून को। इसका ढोल गले में डालेगी मुस्लिम लीग नून इन 2 जजेस का, और ये पूरे पाकिस्तान के अंदर पीटा जाएगा।
अब इसके ऊपर एक बंदा बार बार देखें कि हमारे मुल्क के अंदर प्रोपोगेट सियासत के अंदर कैसे चीजें की जाती हैं, कोई बंदा भी उसके ऊपर बात नहीं कर रहा कि स्टार्ट से कि इलेक्शन किस किस्म का हुआ। यहां पर देखें, एक जरा जुमला देखें कि जी अक्सरीती फैसले ने पार्लियामेंट में नई जमात यानी पीटीआई का इजाफा कर दिया। ये मामला इस अदालत के सामने नहीं था। इंतखाबात में सारे मामलात वक्त की मुद्दत की मुताबिकत से होते हैं, अब रिवर्स नहीं हो सकते। अगर इलेक्शन कमीशन, तो फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर मुद्दा डाल देते। ये दो जजेस भी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन इलेक्शन ठीक नहीं करवाया था, हम फैसले रिवर्स नहीं कर सकते, लेकिन इलेक्शन कमीशन जो है आर्टिकल 6 ला दे, क्योंकि ये अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर सके, उस तरह बात नहीं करेंगे। लेकिन फिर इनफ अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग है। जिस तरह हम 8 जजेस को कहते हैं कि उन्होंने अंडरस्टैंड ठीक की सिचुएशन, उन्होंने तहरीक इंसाफ को रिलीफ दिया, तहरीक इंसाफ का हक दिया उनको, इसी तरह अगर इन जजेस की अंडरस्टैंडिंग ये है तो फिर इनफ, ये इनकी अंडरस्टैंडिंग है। और यही ब्यूटी है कि आप अपनी अपनी राय, अपने अपने ओपिनियन को वेटेज देते हो। अब इसमें फर्दर, एज आई सेड अर्लियर, कि इसमें फर्दर ये कोई नहीं है कि 2 जजेस ने पूरा निज़ाम हिला के रख दिया और ये वो एंड एवरीथिंग, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। और इसके ऊपर तो लोग बड़े अजीब अजीब से जोक्स भी क्रैक कर रहे हैं कि मतलब फिर वही सिटिंग जजेस हैं, मैं इसके ऊपर बहुत डिटेल में जाकर बात नहीं करना चाहता। बट ये अकलीती नोट की जगह पे अपने ही जो जजेस थे जो 7 वाली सीटों पे बैठे हुए थे इसी केस की समाअत में, ये अकलीती नोट बेसिकली उन तमाम जजेस के ऊपर तनकीदी नोट है। एनीवेज, अगली स्टोरी मेरे नज़दीक इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि मैं हमेशा से एक ख्वाब देखा करता हूँ पाकिस्तान की जमहूरियत के बारे में, कि पाकिस्तान के अंदर वर्कर एम्पावर हो। किसी भी सियासी जमात का वर्कर है, किसी दिन वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने। कोई एक ग्रास रूट लेवल से उठा हुआ बंदा जो है किसी जमात का वर्कर, वो कभी प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बने, और मुझे बड़ी खुशी होती है इस तरह के लोगों को देखकर। एक ऐसी ही मिसाल अजहर मशवानी साहब की है। ग्रास रूट लेवल से उठे हुए वर्कर हैं, मेहनत की है, डिजिटल मीडिया के ऊपर मेहनत की है, पार्टी का डिजिटल मीडिया जो है उसका हिस्सा बने, बनते बनते फिर सीएम पंजाब के फोकल पर्सन बने, फिर बाद में इमरान खान साहब के फोकल पर्सन बने। सो बंदे की स्ट्रगल है, मेहनत है, फिर उनकी कुर्बानियां बहुत ज़्यादा हैं। अपनी पार्टी के नैरेटिव के साथ खड़े, आप उस नैरेटिव के ऊपर तनकीद कर सकते हो, आप किसी वर्कर की किसी भी पार्टी के लिए जो मेहनत है उसके ऊपर आप तनकीद नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी का वर्कर हो जिन्होंने कोड़े खाए, मेरे लिए आज भी काबिल इज्जत है। आप तब कह सकते थे कि ये गद्दारे वतन है जिनको कोड़े मारे जा रहे हैं, लेकिन आज आप कहते हैं कि भुट्टो की फांसी गलत फैसला था। सो आज आपको जो भी लगे, अजहर मशवानी की कुर्बानियाँ, उसके ख़ानदान की कुर्बानियाँ हमेशा याद रखी जाएंगी, और तहरीक इंसाफ हमेशा याद रखेगी तो नहीं रखेगी, लेकिन सहाफ़त के अंदर उनकी कुर्बानियाँ जो है, जो रिपोर्ट होती रही हैं, वो डॉक्यूमेंटेड हैं और वो हमेशा याद रखी जाएंगी। अजहर के भाई, आज भी जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, 2 भाई और दोनों प्रोफेसर्स हैं, आला तालीम याफ्ता हैं और आपकी और मेरी कौम को पढ़ाते हैं, उनको ज़ेवर तालीम से आरास्ता करते हैं। आज भी दोनों घर पर मौजूद नहीं हैं, छोटे छोटे बच्चे आज भी उनकी राहें तक रहे हैं। अज़हर ने बहुत लंबा चौड़ा स्ट्रगल जो देखने के बाद, जब थोड़ी देर के लिए पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के अंदर कोई मकाम मिला, तो उस मकाम के फ़ौरन बाद उस मकाम की भी कीमत दी है अज़हर के ख़ानदान ने। अब मामला आगे फंस कहाँ पे गया है कि जनाब, एक तरफ अज़हर हैं मशवानी और एक तरफ एक आफरीदी साहब हैं। एक तरफ पैसा है, एक तरफ वर्कर की मेहनत है, वर्कर की स्ट्रगल है। और अज़हर मशवानी मौजूदा सर्कमस्टांसिस में, प्रेशर्स के जो भी आप समझते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो रिपोर्ट ना भी की जाए आप समझते हैं, तो अज़हर मशवानी खामोश हैं आजकल। लेकिन उनकी खामोशी चीख चीख कर बोल रही है हर पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ के वर्कर। हर वो वर्कर जो तहरीक इंसाफ से जिसका ताल्लुक है, सियासी वर्कर, वो आज चीख चीख के अज़हर मशवानी की जंग लड़ रहा है, और वो सेनेट की जंग लड़ रहा है कि आप अरबपति लोग जो हैं उनके लिए लॉबिंग तो करते हैं। उसमें शिबली फराज साहब जैसे नाम, और इनके ऊपर तहरीक इंसाफ का अपना वर्कर बहुत कंप्लेन कर रहा है और उनके खिलाफ कैंपेन कर रहा है कि ये अरबपति लोग जो हैं, इनकी दोस्तियां यारियों के अंदर ये इमरान खान के नज़रिए के साथ भी नहीं खड़े हुए, तो इनको सेनेट का टिकट दिया जा रहा है, इनको सेनेट के लिए नामजद किया जा रहा है। हालांकि ये हक अज़हर मशवानी का है, और इस टाइम के ऊपर बहुत कम लोग हैं जो अज़हर मशवानी की नॉमिनेशन या अज़हर मशवानी के लिए नहीं लड़ रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मोनस इलाही साहब से लेकर मलाइका बुखारी साहबा से लेकर तमाम लीडरान जो हैं तहरीक इंसाफ के, उनसे स्टार्ट कर कर नीचे वर्कर लेवल तक लोग अज़हर मशवानी के हम आवाज़ हैं और उसके लिए लड़ रहे हैं। मेरी भी दुआ यही है। आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पर मेरा अगर मुझे लगता है कि अज़हर कहीं पे रॉन्ग है, तो मैं ज़ाती ताल्लुक या ज़ाती दोस्ती किसी भी बंदे के साथ हो तो मैं उसको साइड पर रख के पहले सिर्फ मेरिट की बात करता हूँ। मुझे ज़ाती तौर के ऊपर लगता है कि गिवन सर्कमस्टांसिस में जो बड़े तोप है ना तहरीक इंसाफ के लोग, वो भी कम डिज़र्व करते हैं ये सीट। अज़हर मशवानी ज़्यादा डिज़र्व करता है। बहुत तोपे हैं ना, जो जिनको आप तोपे बना के बैठे हुए हो, उनसे भी कहीं ज़्यादा मामलात या उनसे ज़्यादा जो ये प्रायोरिटी के ऊपर अज़हर मशवानी को, उसकी फैमिली को होना चाहिए। जस्ट टू ऐड,
अजहर मशवानी को रिसेंटली पार्टी की तरफ से ऑफर किया गया कि जनाब आप जब रिजर्व सीट्स वाला मामला आया कि आपकी फैमिली की कोई खातून का नाम दें, हम उनको MP या MNA बनाना चाहते हैं, उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी बहुत सारी खवातीन और हैं जिनकी स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है, आप उनको बनाइए। सो इस तरह का मटीरियल है जिससे लीडर्स पैदा होने चाहिए। अजहर इज़ द एक्चुअल मटीरियल कि जिस मटीरियल में से लीडर पैदा होने चाहिए। और फिर ये इसी तरह के लोग हैं जो कल को स्टैंड भी ले सकते हैं, इसी तरह के लोग हैं जो अपने फैसलों की कीमत भी दे सकते हैं, और इसी तरह के लोग हैं जो सियासी जमातों का असासा होते हैं। सो अजहर इज़ वन ऑफ दोज पीपल। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर जो है अजहर मशवानी के साथ खड़ा हुआ है। लेट्स से हु विंस, यहाँ पर पैसा जीतता है, एक वर्कर जीतता है या वर्कर्स की आवाज़ जीतती है, बट अभी तक मैच डल गया हुआ है। और अगर उस मैच पे एथिकली देखा जाए, मोरालिटी के उसको पैरामीटर पे रख के देखा जाए, तो अजहर मशवानी सेनेटर से कद उसका बहुत बड़ा हो गया हुआ है। ही हैज़ वन द बैटल और ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड। ये बैटल जो स्टार्ट हुई है, सबसे मज़े की बात इस सारे सर्कमस्टांसिस में कि ये बैटल अजहर ने स्टार्ट नहीं की। ही नेवर ऑप्टेड फॉर इट, ही नेवर सेड, ही नेवर क्लेम्ड इट इवन। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मेरा हक है, मुझे बनाया जाए सेनेटर। पार्टी ने नॉमिनेट किया था और अब मिर्ज़ा अफरीदी साहब जो हैं उनको रखा गया उनकी जगह के ऊपर। एंड बज़ाहिर लग रहा है कि मिर्ज़ा अफरीदी साहब जो है इज़ गॉन केस एंड अजहर मशवानी विल बी अ सेनेटर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।